जय हिंद दोस्तों एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों हमने पिछली क्लास में वार्तालाप की थी। पिछली क्लास में हमने वार्तालाप की थी, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रखा था दोस्तों यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर। और नंबर ऑफ फैक्टर में हमने क्लास नंबर 7 तक हमने वार्तालाप कर ली थी दोस्तों, यानी नंबर ऑफ फैक्टर की यानी कि सभी प्रकार के कंसेप्ट पढ़ने के लिए हमने क्लास 7 क्लास हमने वार्तालाप की थी दोस्तों। आज नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे दोस्तों, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जो उसी से यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर से रिलेटेड है दोस्तों। और छोटा सा चैप्टर है जो सभी एग्जामों के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ जाए दोस्तों तो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज का चैप्टर होगा दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंडों का गुणनफल किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं दोस्तों, तो उसी के बारे में वार्तालाप करेंगे दोस्तों। यानी कि बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है दोस्तों, जो आप आज की क्लास में कंप्लीट ही कर लेंगे दोस्तों। इस चैप्टर को हम यानी कि आज की क्लास में कंप्लीटली कर लेंगे दोस्तों। तो यानी कि इससे संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों बिना टाइम खर्च के। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में आप नए आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक बेल आइकन का बटन उसका ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है इसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों का गुणनफल। तो गुणनखंडों का गुणनफल दोस्तों को यानी कि मैं आपके वार्तालाप कर रहा हूं दोस्तों, यानी नंबर ऑफ फैक्टर हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर यदि आपको इजीली तरीके से आ गया दोस्तों तो आप डायरेक्टली आप प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स भी आप डायरेक्टली सीख जाओगे दोस्तों। तो यानी कि डायरेक्टली आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं, हम बात करेंगे शॉर्ट मेथड से हम सोल्व करेंगे दोस्तों क्वेश्चनों को, और ट्रिक से भी सोल्व करेंगे दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स एक छोटा सा चैप्टर है दोस्तों, जिससे सभी एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। यानी कि कुछ ही क्वेश्चन आते हैं और कुछ एग्जामों में नहीं आते दोस्तों। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स यानी कि छोटा सा ही चैप्टर है, जो आज की क्लास में हम कंप्लीटली वार्तालाप कर लेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों, तो वार्तालाप करते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इसको बोलते हैं दोस्तों यानी कि गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनफल बोल दो या गुणन बोल दो दोस्तों। तो ये हमारे पास चैप्टर दोस्तों। तो इससे पहले यानी कि आपको आना चाहिए दोस्तों नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर किस प्रकार हम फाइंड करते हैं दोस्तों, तो वो आपको इजीली तरीके से आपको आ गए दोस्तों। तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए यानी कि पहला हमने चैप्टर पढ़ा था दोस्तों नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर आपको आना चाहिए दोस्तों, जब भी आपको अच्छी ईजिली तरीके से आपको समझ में आएगा दोस्तों, नहीं वरना आपको यानी कि कुछ ही समझ में आएगा कुछ नहीं आएगा दोस्तों। तो वार्तालाप करते हैं दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की वार्तालाप कर रहे हैं दोस्तों। तो प्रोडक्ट यानी होता है हमारे पास गुणनफल होता है दोस्तों, और फैक्टर्स यानी होता है गुणनखंड। क्या होता है दोस्तों? गुणनखंड। तो गुणनखंड होता है दोस्तों। तो इसके बारे में यानी कि इसके बेसिकली हमने वार्तालाप कर ले दोस्तों, यानी कि होता क्या है दोस्तों। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स तो यानी कि गुणनखंडों का तो गुणनखंडों के एक साथ मल्टीप्लाई किसी भी संख्या के फैक्टर्स गुणनखंड होते हैं दोस्तों। तो फैक्टर्स का एक साथ मल्टीप्लाई किया जाता है दोस्तों, तो हमारे पास प्राप्त होता है दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, यानी कि गुणनखंडों का गुणनफल। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि गुणनखंडों का गुणनफल दोस्तों। अब किस प्रकार से आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू, किस प्रकार से हम समझते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं दोस्तों। एग्जाम्पल आपको इस प्रकार दे रखा, आपको दे रखा दोस्तों 6 दे रखा, और 6 के आपको फाइंड करना है दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। क्या फाइंड करना है दोस्तों? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, तो इसके आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना है दोस्तों। किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों, तो बात करते हैं बेसिकली कंसेप्ट से हम वार्तालाप करें दोस्तों। तो यानी कि इसके पहले हम फैक्टर करेंगे दोस्तों, 6 के हम फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर किन हो सकते हैं दोस्तों? तो फैक्टर हो सकते हैं दोस्तों, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम किस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 3 × 2। किस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों? 3 × 2। तो हमने बात की थी नंबर ऑफ फैक्टर डायरेक्टली हमने फाइंड किया था दोस्तों, नंबर ऑफ फैक्टर हमने डायरेक्टली फाइंड किया था दोस्तों। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, यानी कि 3 की पावर 1 हो गई, 2 की पावर 1 हो गई दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास 2,0 हो गया दोस्तों, 2 की पावर 0 हो गए, 2 की पावर 1 हो गया दोस्तों। अरे एक हो गया हमारे पास, यानी कि ये हो गया
मल्टीप्लाई में है दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास 3 की पावर 0 हो गए, 3 की पावर 1 हो गए दोस्तों। अब किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं, किस प्रकार से फैक्टर फाइंड करते हैं दोस्तों कि 2 की पावर 0 को 3 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों हमारे पास 1। फिर 2 की पावर 0 को 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3। फिर 2 की पावर 1 को 3 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2। फिर 2 की पावर 1 को 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 6। तो 6 आ गया दोस्तों, यानी कि ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर। फैक्टर आ गए दोस्तों, यानी कि फैक्टर कितने हमारे पास कितने प्राप्त हुए दोस्तों 4 फैक्टर प्राप्त हुए दोस्तों। कौन कौन से हुए हमारे पास 1 2 3 और 6। तो ये हमारे पास फैक्टर प्राप्त हुए दोस्तों। अब बात करते हैं गुणनखंडों का गुणनफल किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं दोस्तों। तो यानी कि जो भी हमारे पास फैक्टर प्राप्त हुए हैं, जो भी हमारे पास फैक्टर प्राप्त हुए हैं, उन्हीं का यदि हम गुणनफल कर दे दोस्तों, यदि उन्हीं को हम मल्टीप्लाई कर दे, एक साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंडों का गुणनफल प्राप्त होगा। कैसे दोस्तों, यानी कि ये आ गया हमारे पास, यही आ गया हमारे पास फैक्टर। क्या आ गए दोस्तों फैक्टर। तो ये यानी 6 के फैक्टर आ गए दोस्तों, ये फैक्टर 6 के फैक्टर आ गए। तो यानी कि हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट यानी क्या होता है, गुणनफल होता है। तो गुणनफल यानी कि इन्हीं को हम मल्टीप्लाई कर लिया जाए दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर 3 से, फिर 6 से। तो ये आ गया हमारे पास 36। कितना आ गया दोस्तों 36। तो 36 क्या है हमारे पास प्रोडक्ट, क्या है दोस्तों हमारे पास 6 का प्रोडक्ट। क्या है दोस्तों 6 का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंडों का गुणनफल। क्या हो गया दोस्तों गुणनफलों का गुणनफल। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। आइए इसी के थ्रू हम कुछ एग्जांपल और सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, वार्तालाप करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं कि यानी कि अभी हमने एग्जांपल की वार्तालाप की थी दोस्तों 6, यानी कि एग्जांपल लिया था दोस्तों हमने 6 और 6 का हमने फाइंड किया था दोस्तों प्रोडक्ट। क्या फाइंड किया था प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो यानी कि 6 को हम लिख सकते हैं दोस्तों। तो यानी कि इसके आए थे हमारे पास फैक्टर आए थे दोस्तों, एक तो आया था 1 आया था, फिर 2 आया था, 3 आया था और 6 आया था। ये 4 फैक्टर आए थे दोस्तों। तो यानी कि कोई भी संख्या, कोई सी भी संख्या जिसके यानी कि जितने पेयर बनते हैं, जितने पेयर बनते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक की हम वार्तालाप कर रहे हैं दोस्तों। वो तो था मैंने यानी कि अभी मेथड से हमने वार्तालाप की थी, तो वो तो मेथड से हमने सोल्व किया था दोस्तों। यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए तो आपको मेथड से करने में प्रॉब्लम होगी दोस्तों। तो हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। तो शॉर्ट ट्रिक से भी हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं कि यानी कि ये आ गया हमारे पास 6 आ गया, और 6 के यानी कि जितने पेयर बनते हैं, जितने पेयर क्या होता है दोस्तों, पेयर यानी होता है जोड़ा। क्या होता है दोस्तों, जोड़ा यानी कि दो संख्याओं के जितने हमारे पास जोड़े बनते हैं, जितने हमारे पास जोड़े बनते हैं, जितने जोड़े किस प्रकार दोस्तों, जैसे कि हमारे पास है दोस्तों 6 है दोस्तों। तो यानी कि 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों तो कितना आएगा हमारे पास 6 ही आएगा। उसी प्रकार 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों तो कितना आएगा हमारे पास 6 ही आएगा, ये आएगा दोस्तों। तो यानी कि 6 के कितने पेयर बन गए, कितने बन गए दोस्तों 2। कितने बन गए हमारे पास 2। तो पेयर 2 बन गए दोस्तों। 6 के कितने बन गए पेयर, 2 बन गए। तो 2 बन गए, और हो सकता है नहीं हो सकता दोस्तों। तो यानी कि जितने पेयर बनेंगे उन्हीं में सभी प्रकार के वेक्टर आ जाएंगे दोस्तों, यानी कि उस संख्या के सभी प्रकार के फैक्टर आ जाएंगे। तो या तो ऐसे कर लो दोस्तों, या फिर जो भी हमारे पास पेयर बने हैं दोस्तों, जो भी हमारे पास पेयर बने हैं, तो यानी कि जितने नंबरों से बने हैं तो उन सभी नंबरों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो यानी कि जिनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो गया हमारे पास 1 को मल्टीप्लाई 2, फिर 3 से, फिर 6 से। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36। कितना आएगा दोस्तों 36। और शॉर्ट ट्रिक की वार्तालाप की जाए दोस्तों, तो शॉर्ट ट्रिक तो शॉर्ट ट्रिक से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। कोई सी बड़ी संख्या आ जाए तो उसका डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। किस प्रकार से कर सकते हैं, तो बात करते हैं कि यानी कि जितने हमारे पास पेयर बनते हैं, जितने पेयर बनते हैं नंबर ऑफ फैक्टर के, तो नंबर ऑफ फैक्टर के जितने हमारे पास पेयर बनते हैं उन्हीं को, यानी कि जितने पेयर बनते हैं, तो ये हो गया हमारे पास एक पेयर ही हो गया, एक ही हो गया। यानी कि 6 के कितने पेयर बन गए 2। कितने बन गए दोस्तों 2। तो यानी कि जितने पेयर बनते हैं उतनी उसकी संख्या के पावर लगा दी जाए, उतनी उस संख्या की पावर लगा दी जाए। जैसे कि हमारे पास 6 है दोस्तों, तो 6 का यानी कि बात करें तो 6 की पावर लगा दी हमने 2। तो यानी कि कितना हो गया, 2 पेयर है तो कितने हो गए 2 पावर हो गए दोस्तों, तो कितने हो गए 36। ये आ गया हमारे पास
प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंडों का गुणनफल। तो इस प्रकार से हम शॉर्ट मेथड से डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि यानी कि बात की जाए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों मैं आपके सामने। मैंने ले लिया दोस्तों 16, ये ले लिया मैंने, यानी कि 16 ले लिया आपके सामने। तो 16 की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि आपको फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स यानी कि 16 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल फाइंड कीजिए। तो सभी गुणनखंडों का गुणनफल किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे दोस्तों? तो यानी कि शॉर्ट मेथड से यदि हम वार्तालाप की जाए दोस्तों, मेथड से बात करें तो मेथड से किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं? तो मेथड से यानी कि क्या करेंगे हम, इसका यानी कि फैक्टर करेंगे दोस्तों। तो फैक्टर किस प्रकार से करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 2 की पावर लिख सकते हैं हम 4 लिख सकते हैं। कितने लिख सकते हैं दोस्तों? 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो यानी कि इसमें नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि कितने होंगे दोस्तों हमारे पास? 5 + 1 कितने हो गए? 5, सॉरी 4 + 1 कितने हो गए? 5। तो 5 फैक्टर होंगे, कौन कौन से होंगे? एक तो 1 होगा और एक 16 भी होगा, स्वयं के साथ स्वयं होगा तो होता है दोस्तों। तो ये होगा, फिर इसके बाद में 2 भी होगा, 4 भी होगा, फिर इसके बाद में कौन सा होगा? 8 होगा, 8 के बाद में कौन सा होगा? 16 ही होगा। तो यानी कि ऐसे निकालेंगे, और यदि बढ़िया आ जाए तो इसमें आपको प्रॉब्लम होगी, काफी प्रॉब्लम होगी दोस्तों। तो इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आ गया हमारे पास। अब बात कर रहे हैं यानी कि गुणनखंडों का गुणनफल। तो गुणनखंडों का गुणनफल, तो ये आ गया हमारे पास फैक्टर यानी कि गुणनखंड आ गए। तो इन्हीं का गुणनफल कर लिया जाए दोस्तों, तो क्या प्राप्त होता है हमारे पास? गुणनखंड। क्या प्राप्त होता है दोस्तों हमारे पास? प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हम इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो जो भी गुणनफल में आएगा दोस्तों वो प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं इसी की यानी कि शॉर्ट ट्रिक से किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक से वार्तालाप की जाए दोस्तों 16। तो यानी कि 16 की बात करें दोस्तों, तो 16 को शॉर्ट ट्रिक से किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं? तो हम बात कर रहे हैं जितने पेयर बनते हैं, जितने पेयर बनते हैं यानी कि पेयर जोड़े बनते हैं, उन्हीं को यानी कि वर्ग कर लिया जाए। जितने पेयर बनते हैं तो उन पेयरों की संख्या का यदि उस संख्या पर वर्ग कर लिया जाए, कि उस संख्या पर पावर लगा दी जाए, तो उस संख्या का क्या प्राप्त होता है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। जैसे कि इसको लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं दोस्तों 1 × 16, ऐसे लिख सकता हूं। कितना आएगा हमारे पास? 16 आएगा। उसी प्रकार इसको लिख सकता हूं 4 × 4 लिख सकता हूं। कितना आएगा? 60 आएगा दोस्तों। उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं दोस्तों, हम इसको लिख सकते हैं 8 × 2 8 × 2 लिख सकता हूं दोस्तों। कितना आएगा हमारे पास? 16 आएगा दोस्तों। नेक्स्ट और क्या लिख सकता हूं दोस्तों? और भी सोचो क्या लिख सकता हूं दोस्तों। तो यानी कि एक ये आ गया हमारे पास, 16 आ गया दोस्तों। फिर उसके बाद में और क्या हो सकता है? तो ये हो गया हमारे पास, यानी कि इसके अलावा और हो नहीं सकता। तो यानी कि एक पेयर हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया दोस्तों। कितना हो गया हमारे पास? 3। तो यानी कि 16 की पावर यदि 3 लगा दी जाए दोस्तों, तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास? नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो गुणनखंडों का गुणनफल इस प्रकार से डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो डायरेक्टली इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। आप 16 का क्यूब आपको फाइंड करना आता हो दोस्तों, तो डायरेक्टली आप फाइंड कर लो। यदि नहीं आता तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो आप। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो हम बात कर सकते हैं दोस्तों कि यानी कि इसकी डेफिनेशन लिखी जाए दोस्तों, तो किस प्रकार से हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों कि यानी कि इसी की यदि डेफिनेशन की वार्तालाप की जाए दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की, तो किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों कि यानी कि किसी भी संख्या के गुणनखंडों के जोड़ों को बोलते हैं दोस्तों पेयर। क्या बोलते हैं? पेयर। बनते हैं गुणनखंडों के जोड़े बनते हैं उन्हीं को यदि
एक साथ मल्टीपल कर दिया जाए तो उस संख्या के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स प्राप्त होते हैं। जैसे कि दोस्तों, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल की वार्तालाप करें तो अर्थार्थ, मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने 12, मैंने ले लिया दोस्तों 12, तो 12 की बात करें तो 12 में नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे दोस्तों, तो कौन कौन से हो सकते हैं 12 के फैक्टर, कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, तो इसके हो सकते हैं दोस्तों कि यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 4 इंटू 3, क्या लिख सकते हैं दोस्तों 4 इंटू 3, और भी यदि लिखा जाए दोस्तों तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास 2 की पावर 2 हो गई और 3 की पावर हो गई दोस्तों 1, तो यानी कि हमने गुणनखंड में यानी कि अभाज्य गुणनखंड में लिख लिया दोस्तों। अब बात करते हैं यानी कि फैक्टर में, यानी कि इसको टुकड़ों में लिख लिया दोस्तों। अब बात करते हैं कि यानी कि इसके फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों। यदि फैक्टरों की नंबर ऑफ फैक्टरों की संख्या की वार्तालाप की जाए तो कितने होंगे हमारे पास, 2 में प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3, और इसमें 1 प्लस करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6, यानी कि 12 के कितने फैक्टर होंगे, 6 फैक्टर होंगे। कौन कौन से होंगे दोस्तों, तो इसे हमने वार्तालाप की थी, बेसिक कंसेप्ट से हमने पिछली क्लास में वार्तालाप की थी, यानी कि जब हमने नंबर ऑफ फैक्टर पढ़े थे तो उसमें हम बेसिकली कंसेप्ट से हमने वार्तालाप की थी दोस्तों। कैसे हम फाइंड करते हैं, तो यानी कि एक तो सभी संख्याओं का क्या होता है, फैक्टर होता है, तो सभी संख्याओं को एक तो स्पष्ट है कि सभी संख्याओं का फैक्टर होता है। नेक्स्ट, फिर वह संख्या यानी कि स्वयं संख्या भी स्वयं संख्या का क्या होगी, फैक्टर होगी। तो जैसे कि 12 है तो 12 भी स्वयं संख्या का फैक्टर होगी दोस्तों। अब बात नेक्स्ट इनके बीच में जो भी संख्या आएगी जो डिवाइड होगी पूरी बार, यानी कि 12 को डिवाइड कर देगी पूरी बार, तो वह संख्या इसका फैक्टर होगी दोस्तों। तो यानी कि 1 आ गया, फिर उसके बाद में 2 डिवाइड करेगी, फिर 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 4 के बाद में 6 आएगा, तो यानी कि हमने बात की थी कितने आएंगे दोस्तों 6, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि कितने आ गए हमारे पास 6, कितने आ गए दोस्तों 6। तो यानी कि क्या बोलता है कि यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या बोलता है कि यानी कि बेसिक कंसेप्ट से हम बात करें, मेथड से बात करें तो क्या बोलता है कि यानी कि इस गुणनखंडों का गुणनफल, तो गुणनखंड यानी कि ये प्राप्त हो गया हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर, तो गुणनखंड आ गया तो प्राप्त हो गया दोस्तों। तो इन्हीं का यदि मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो क्या प्राप्त होंगे दोस्तों 12 के नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 को 2 से, फिर 3 से, फिर आगे 4 से, 4 को 6 से, फिर 12 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1728, कितना आएगा दोस्तों 1728। अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक से, अब बात कर सकते हैं दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से। तो शॉर्ट ट्रिक से बात की जाए दोस्तों तो यानी कि ये आ गया हमारे पास। यदि मेथड की बात की जाए दोस्तों तो मेथड से इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं, और यदि हमने परिभाषा लिखी है दोस्तों तो यानी कि जोड़े के आधार पर, तो इसको भी हम लिख सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि यानी कि किसी भी संख्या के जितने फैक्टर होते हैं उन्हीं फैक्टरों का गुणनफल क्या कहलाता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, यानी कि नाम से स्पष्ट होता है तो उसको लिखाने की क्या जरूरत है दोस्तों, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं शॉर्ट मेथड से, तो यानी कि जो अपने डेफिनेशन लिखी है दोस्तों तो इसी की मेथड से हम वार्तालाप करते हैं। तो आइए बात करते हैं दोस्तों कि यानी कि 12 का डायरेक्टली हम शॉर्ट मेथड से किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट, वार्तालाप करते हैं कि हमने बात की है दोस्तों 12, तो 12 की वार्तालाप किया कि आप शॉर्ट ट्रिक से किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो शॉर्ट ट्रिक से यानी कि 12 की आए हैं दोस्तों हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितने आए हमारे पास 1728, कितने आए दोस्तों 1728। हम बात करें कि यानी कि पेयर के आधार पर किस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो यानी कि 12 के कितने पेयर बनेंगे दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक से बात करें की जाए दोस्तों तो कितने बनेंगे हमारे पास पेयर, कितने बनेंगे दोस्तों, इसके बनेंगे दोस्तों हमारे पास यानी कि 4 इंटू 3 हो सकता है, कितना आएगा हमारे पास 12 आएगा, फिर और भी हो सकता है यानी कि 6
6 इंटू 2 भी हो सकता है, कितना आएगा हमारे पास 12 आएगा। फिर नेक्स्ट हो सकता है दोस्तों हमारे पास 12 इंटू 1 भी हो सकता है, कितना आएगा हमारे पास 12। तो एक पेयर ये हो गया, एक ये हो गया और ये हो गया हमारे पास, यानी कि कितने हो गए 3। कितने हो गए दोस्तों 3। तो जितने पेयर बनते हैं दोस्तों, जितने पेयर बनते हैं तो उन्हीं का, यानी कि उन्हीं का गुणनफल, तो उन्हीं का गुणनफल की बात कर रहे हैं, तो यानी कि इन्हीं का सबका गुणनफल कर लिया जाए तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, यानी कि 12 का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। और शॉर्ट ट्रिक से हमने बात की थी कि यानी कि जितने पेयर बनते हैं वही पेयर, यानी कि उस संख्या की, जिस संख्या की बात कर रहे हैं, तो जिस संख्या की यदि पावर लगा दी जाए, जितने पेयर यानी कि नंबर ऑफ पेयर की पावर लगा दी जाए, तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास उस संख्या का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो यानी कि कितने हमारे पास 3, कितने हैं दोस्तों 3, तो 3 पेयर है दोस्तों, तो यानी कि 12 की पावर यदि 3 लगा दी जाए दोस्तों, तो कितना प्राप्त होगा हमारे पास 1728। और ये क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से हम शॉर्ट मेथड से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया, यानी कि हमने अभी तक वार्तालाप किया दोस्तों कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने के लिए, यानी कि एक फर्स्ट मेथड वार्तालाप किया जो यानी कि बेसिक मेथड है, जो यानी कि बहुत बड़ी संख्या आ जाए तो उसको यानी कि काफी समय आपको लगेगा, तो उससे डायरेक्टली आप नहीं काट सकते दोस्तों। अब फिर बात की हमने शॉर्ट ट्रिक से, तो शॉर्ट ट्रिक से आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। अब इससे भी शॉर्ट ट्रिक, यदि आपको नंबर ऑफ फैक्टर आगे आते हो दोस्तों, यानी कि पिछली क्लास आपने लिया दोस्तों, तो डायरेक्टली आप नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करना आता है दोस्तों आपको, तो डायरेक्टली भी आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे डायरेक्टली फाइंड करेंगे, यानी कि कुछ ही सेकंडों में हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो आइए वार्तालाप करते हैं, उसी की कंसेप्ट की वार्तालाप करते हैं कि डायरेक्टली किस प्रकार से सॉर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो हमने 2 मेथड पढ़ लिए दोस्तों, अब तीसरा मेथड वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों इन्हीं एग्जाम्पल की, तीसरे मेथड से वार्तालाप करते हैं। तो आइए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। हाय दोस्तों, बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं दोस्तों कि मैं आपके सामने n कोई संख्या ले रहा हूं दोस्तों। n मैंने एक संख्या ले ली, इक्वल टू है दोस्तों हमारे पास 6। क्या है दोस्तों हमारे पास 6। तो डायरेक्टली हम शॉर्ट मेथड से, यदि नंबर ऑफ फैक्टर आपको आते हैं दोस्तों, तो डायरेक्टली आप सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आप कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों तीसरा मेथड हो दोस्तों, यानी कि हमने फर्स्ट मेथड पढ़ लिया, फिर सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा कि यानी कि बेसिक से हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं बेसिक से, तो उसके बारे में वार्तालाप की। नेक्स्ट मेथड से हमने बात की कि यानी कि शॉर्ट ट्रिक से आप वार्तालाप करते हैं दोस्तों, पेयर से यानी कि जोड़ों से किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं, तो वो भी वार्तालाप कर ली। अब बात करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर से डायरेक्टली हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे दोस्तों, तो उन्हीं की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आपको करना क्या है दोस्तों, यानी कि बात करना है दोस्तों कि यानी कि आपको n कोई संख्या दे रखी है, आपको n कोई संख्या दे रखी है, आपसे पूछा गया नंबर, आपसे पूछा गया दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, यानी कि 6 के या फिर n के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सभी गुणनखंडों का गुणनफल आपको ज्ञात करना है, किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली आपको फाइंड करना है दोस्तों कि n की पावर लगानी है दोस्तों नंबर ऑफ फैक्टर की। तो नंबर ऑफ फैक्टर की आपको पावर लगानी है दोस्तों नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर यदि आपको आते हो दोस्तों, तो डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। अपोन करना है आपको 2, क्या करना है दोस्तों 2, तो यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है दोस्तों, तो वही पावर उस संख्या की लगानी है दोस्तों। तो डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। किस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर 6 है दोस्तों, तो 6 का आपको फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो सभी गुणनखंड आपको फाइंड करने, गुणनखंडों का गुणनफल फाइंड करना है, कैसे हम फाइंड करते हैं दोस्तों। तो डायरेक्टली यानी कि 6 को हम लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं मैं 3 × 2, क्या लिख सकता हूं दोस्तों 3 × 2, तो 3 × 2 लिख सकता हूं दोस्तों, यानी कि 3 की पावर 1 हो गई, 2 की पावर होगी दोस्तों हमारे पास 1 हो गई। अब बात करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर कैसे हम फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर की हमने पिछला कंसेप्ट पढ़ा था दोस्तों, पिछला चैप्टर पढ़ा था। तो नंबर ऑफ फैक्टर डायरेक्टली हम फाइंड करते हैं, किस प्रकार से सोल्व करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं उसकी कि नंबर ऑफ फैक्टर, तो पावर से हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे दोस्तों। नंबर ऑफ, हम यहाँ पर इजीली तरीके से हम बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स,
फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि पावर से पावर में 1 प्लस कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास, नंबर ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पर है दोस्तों हमारे पास है दोस्तों 3 की पावर 1 है और 2 की पावर दोस्तों 1 है। तो यानी कि इसकी पावर में 1 प्लस कर दिया जाए दोस्तों तो कितना होगा, 2 होगा, और इसकी पावर में 1 प्लस कर दिया जाए तो कितना होगा, 2 होगा। तो ये हो गया 2 × 2 यानी कि कितना आ गया हमारे पास 4। कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया दोस्तों। तो हमने बात की कि नंबर ऑफ फैक्टर को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो वही संख्या यानी कि उस संख्या की पावर लगा दी जाए दोस्तों तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो यानी कि n की जगह क्या हमारे पास 6 है दोस्तों, n की जगह क्या हमारे पास 6 है और नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए हमारे पास 4। कितने आए दोस्तों, 4/2 करना है तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो यानी कि कितना आ जाएगा, 2 को 2 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा 2, यानी कि ये आ गया 36। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, 6 के कितने आ गए दोस्तों, 36। तो ये मेथड ये होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर आपको आना जरूरी है दोस्तों। आइए बात करते हैं 12 का वार्तालाप करते हैं कि यदि 12 आ जाए दोस्तों तो किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। तो एक और एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं, फिर इससे संबंधित सभी प्रकार के हम क्वेश्चनों की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आइए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। आइए दोस्तों बात करते हैं कि मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों। एग्जांपल ले लिया दोस्तों, जैसे कि हमने वार्तालाप की थी अभी 12, तो 12 की वार्तालाप की थी कि 12 को हमने वार्तालाप की थी, मेथड से बात की थी और शॉर्ट ट्रिक से वार्तालाप की थी। अब बात करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर से डायरेक्टली हम किस प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर फाइंड करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 4 × 3, 4 × 3 लिख सकता हूं दोस्तों। उसी प्रकार मैं 2 × 2 × 3 लिख सकता हूं दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास 2 की पावर 2 हो गई और 3 की पावर हो गई दोस्तों 1। क्या हो गई दोस्तों, 3 की पावर हो गई 1। अब बात करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर को 2 से डिवाइड करके क्या करेंगे, वही पावर लगाएंगे दोस्तों उस संख्या के। तो बात करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करेंगे दोस्तों। तो किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे, यानी कि संख्या में, यानी कि जो भी आपको दे रखी है दोस्तों, जो भी आपको दे रखी है पावर दे रखी है, तो उसमें यानी कि 1 प्लस करके नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करेंगे। तो 2 + 1 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो गया 2। तो ये हो गया हमारे पास 3 × 2, तो यानी कि कितना आ गया हमारे पास 6। कितना आ गया दोस्तों 6। तो नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि 12 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए दोस्तों 6। कितने आ गए दोस्तों 6। अब बात करते हैं किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो अभी वार्तालाप की थी कि यानी कि n की पावर नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर में यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो उसी प्रकार हम वार्तालाप कर लेंगे। तो यानी कि कितना हमारे पास 2, कितना वो सॉरी 12 है दोस्तों। तो 12 में नंबर ऑफ फैक्टर कितना है हमारे पास 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 12 की पावर 3। तो यानी कि ये आ जाएगा 1728। तो इस प्रकार से भी हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गई दोस्तों हमारे फिर वार्तालाप। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो हमने बात कर ली कि यानी कि एक ही क्वेश्चन के 2-3 मेथड हमने वार्तालाप कर ली कि एक तो बेसिक मेथड है दोस्तों, जो आपको यानी कि कुछ ही संख्या में आपको आप डायरेक्टली कर सकते हैं, यानी कि कुछ ही सेकंडों में आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि बड़ी संख्या आ गई तो आपको सोल्व करने में प्रॉब्लम होगी दोस्तों। तो आप शॉर्ट मेथड से डायरेक्टली सोल्व करेंगे दोस्तों। तो शॉर्ट मेथड से भी वार्तालाप कर ली। फिर उसके बाद में नेक्स्ट मेथड वार्तालाप की थी थर्ड वाला, नंबर ऑफ फैक्टर, जिसमें आपको नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या आपको फाइंड होगी दोस्तों। तो आप इजीली तरीके से आपने फड़ी है दोस्तों, तो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। ये हो गया हमारे पास 3 प्रकार के मेथड। ये हो गया दोस्तों हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं दोस्तों, जिससे इजीली तरीके से आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। आइए दोस्तों वार्तालाप करते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि 100 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सभी गुणनखंडों का गुणनफल आपको फाइंड करना है दोस्तों। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 100 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आइए वार्तालाप करते हैं किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं। तो शॉर्ट मेथड से डायरेक्टली हम सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, कि आपको एग्जाम्पल दे रखा है दोस्तों कि यानी कि 100 दे रखा है, n = कोई संख्या दे रखी है आपको 100। तो 100 के सभी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने के, यानी कि ऑल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का
गुणनफल। कैसे हम फाइंड करेंगे, तो सभी गुणनखंडों का गुणनफल डायरेक्टली शॉर्ट मेथड से हम फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर से डायरेक्टली फाइंड करते हैं दोस्तों। कैसे करते हैं दोस्तों, तो बात करते हैं कि यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 को हम लिख सकते हैं दोस्तों, ये लिख सकते हैं हम 15 इंटू 2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर 50 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों। 100 को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार से फाइंड करते हैं, यानी कि 1 प्लस करके फाइंड करते हैं। तो 2 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3, इसी प्रकार 2 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3। तो ये हो गया हमारे पास 3 इंटू 3, कितना आ गया हमारे पास 9, कितना आ गया दोस्तों 9। तो 9 आ गया दोस्तों। अब क्या करना है आपको, यानी कि आपको वार्तालाप कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं दोस्तों। तो हमने अभी वार्तालाप की थी कि यानी कि n पे यदि पावर नंबर ऑफ फैक्टर के लगाते हैं दोस्तों, तो नंबर ऑफ फैक्टर को 2 से डिवाइड करके क्या प्राप्त करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो यानी कि ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर आ गया दोस्तों। तो यानी कि 100 पे आ गया नंबर ऑफ फैक्टर, तो नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या 9 आ गई, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। 100 को हम लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 9 को 9/2 ये आ गया दोस्तों। तो इसको यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया हम पास 9 की पावर 10 की पावर 9। तो इस प्रकार से यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए दोस्तों, 10 की पावर 9। तो इस प्रकार से डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। और इसी को यदि मेथड की वार्तालाप की जाए दोस्तों, तो आपको पेयर बनाने हैं, पूरी पेयर से डायरेक्टली आपको सोल्व करना होगा दोस्तों। कैसे दोस्तों, यानी कि 100 की बात कर लिए जो दोस्तों, तो 100 को किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके यानी कि आपको फैक्टर कितने होंगे दोस्तों, तो इसके फैक्टर होंगे 9 कौन कौन से होंगे दोस्तों, तो एक तो 1 होगा दोस्तों, तो सम संख्या का यानी कि 1 तो सभी संख्याओं का फैक्टर होता है। एक होगा दोस्तों हमारे पास 100 होगा दोस्तों, और इसके बीच में जो भी संख्या आएगी जो 100 को पूरी बार डिवाइड करती हो दोस्तों, वही उसके फैक्टर होंगे दोस्तों। जैसा कि 2 होगा, 2 के बाद में 4 भी होगा, 5 होगा दोस्तों, 5 के बाद में 10 होगा, 10 के बाद में कौन सा होगा, 25 होगा दोस्तों, 25 के बाद में 15 होगा, 15 के बाद में कौन सा होगा दोस्तों, 100 होगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक और रह गया दोस्तों, कौन सा हो सकता है, एक और सोचो कौन सा हो सकता है, एक 20 भी हो सकता है दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास 9, ये हो गया। और इन्हीं के यदि मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों, तो इन्हीं का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 10 की पावर 9, कितना आएगा दोस्तों, 10 की पावर 9। तो इस प्रकार से भी हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास। ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों एग्जाम में, यानी कि कुछ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर से संबंधित होते हैं, तो उनको डायरेक्टली आपको इस प्रकार से सोल्व करना होता है दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास छोटा सा चैप्टर था दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, इसी कंसेप्ट है, एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। आज दोस्तों नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं दोस्तों कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है कि 360 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सभी गुणनखंडों का गुणनफल फाइंड करना है दोस्तों। कैसे हम फाइंड करते हैं, आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं शॉर्ट मेथड से हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे दोस्तों, कुछ ही सेकंडों में किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है दोस्तों, आपको 360 कितना दे रखा है दोस्तों, 360, और 360 का आपको ऑल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना है दोस्तों। कैसे हम फाइंड करेंगे, आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि क्या करेंगे दोस्तों, इसका नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर हम फाइंड करेंगे दोस्तों। तो यानी कि बड़ी संख्या आ जाए तो आपको यानी कि मेथड से सोल्व करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी दोस्तों, प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप शॉर्ट मेथड से डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो 360 की वार्तालाप करें तो 360 को लिख सकता हूं मैं 36 इंटू 10, इस प्रकार लिख सकता हूं दोस्तों। इसी प्रकार इसको लिख सकता हूं मैं 6 की पावर 2, और 10 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, और इसको 6 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ दोस्तों, और इसकी पावर हो गया हमारे पास 2, ये हो गया हमारे पास 5 इंटू 2। और भी इसको वार्तालाप की जाए दोस्तों, तो ये हो गया हमारे पास 3 की पावर 2 हो गई, और 2 की पावर हो गई 2 हो गई, और 5 की पावर हो गया दोस्तों हमारे पास 1, और 2 की पावर 1, इस प्रकार हो गए दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास 2 की पावर हो गई दोस्तों, 2 तो ये और ये किया, यानी कि 3 हो गया, और 3 की पावर हो गई दोस्तों हमारे पास 2, और 5 की पावर हो गई दोस्तों हमारे पास 1, इस प्रकार हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर आपको फाइंड करने होंगे दोस्तों। तो किस प्रकार से फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स
नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं, तो किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे, यदि पावर में 1 प्लस कर दिया जाए तो नंबर ऑफ फैक्टर प्राप्त होंगे। तो यानी कि यहाँ पर है दोस्तों 2 की पावर 3 है, फिर हमारे पास है दोस्तों 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है दोस्तों। 5 की पावर कितनी है, 1 है। तो यानी कि इसके 1 प्लस यानी कि पावर में 1 प्लस कर दिया जाए तो 3 है दोस्तों, 3 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 4। इसी प्रकार 2 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3। इसी प्रकार 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो ये हो गया हमारे पास 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना आ गया 4 3 12 12 दूना 24, यानी कि कितना आ गया हमारे पास 24। तो 24 में यानी कि यह बात करें तो 360 की, तो 360 का यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे दोस्तों हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स 360 के। तो 360 यानी कि पावर कितनी आएगी हमारे पास 24, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 12, यानी कि 360 की पावर आ गई दोस्तों हमारे पास 12। तो ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास कंसेप्ट दोस्तों, इस प्रकार से यानी कि छोटा सा चैप्टर था प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक से भी हम वार्तालाप करते हैं, यानी कि एक ही क्वेश्चन के हमने 3 कंसेप्ट पढ़े थे दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक से वार्तालाप की थी और मेथड से सोल्व किया था दोस्तों, और नंबर ऑफ फैक्टर से हमने वार्तालाप की थी दोस्तों। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट न्यू चैप्टर से हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट नया चैप्टर आएगा दोस्तों, नया चैप्टर यानी कि जीरो की यानी कि शून्यांकों की संख्या किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे, यानी कि नया न्यू कंसेप्ट से वार्तालाप करेंगे, न्यू कंसेप्ट होगा, न्यू चैप्टर होगा दोस्तों, और बहुत ही इजीली तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप बने रहना, और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साइड में एक बेल आइकन का बटन है उसको ऑल प्रेस कर देना। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट फिर वार्तालाप करेंगे इसी कंसेप्ट इसी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों, और न्यू चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद में यानी कि प्रैक्टिस बैच लेकर आएंगे आपके सामने, तो प्रैक्टिस यानी कि सभी प्रकार जितने भी चैप्टर हो गए दोस्तों, तो सभी चैप्टरों के हम प्रैक्टिस के वार्तालाप करेंगे, यानी कि जैसे जैसे हम प्रैक्टिस यानी सभी प्रकार के क्लास वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, और साथ में लाइक तो करना है। तो तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय दोस्तों।